स्पीत में बारिश पार्ट 6 गद्यांश 2 इस प्रकार है। अचरज ये नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। स्पीति का जो जीवन है बहुत दुर्लभ है, वहाँ पे वातावरण बहुत ही कठिन है, वहाँ पर जीना हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, कोई फसल नहीं है, लकड़ी नहीं है। तो ये लेखक कहते हैं आश्चर्य ये नहीं है कि इतने कम लोग क्यों रहते हैं, आश्चर्य इस बात पर है कि लोग वहाँ रहते कैसे हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ क्यों रहते हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है जिससे वो शरीर को गर्मी प्रदान कर पाएँ, अपने घर को गर्म रख पाएँ, और वृत्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है, फिर भी क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और आ जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, उनके पास कहीं और रहने की व्यवस्था नहीं है, या फिर और बातों के साथ साथ ये और भी कोई कारण हो सकता है, या ये सब कारण हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं है, तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीत में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों, लेखक पूछते हैं। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क से परे है। लेखक कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना और संसार में रहना, ये बातें तर्क से बहुत ऊपर है। अब गद्यांश पे आधारित प्रश्न नंबर 1, लेखक को स्पीत में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक कहता है कि यहाँ भयंकर ठंड होती है, यहाँ लकड़ी, रोजगार नहीं है, फसल भी न एक ही होती है, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में भी लोग यहाँ कैसे रहते हैं, इसी बात पर लेखक को हैरानी होती है। प्रश्न नंबर 2, स्पीत में जीवन यापन के लिए कौन सी कठिन परिस्थितियाँ हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। स्पीति में जीवन यापन करने के लिए निम्नलिखित कठिन परिस्थितियां हैं। पहला, भयंकर ठंड है। दूसरा, 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है। तीसरा, एक ही फसल ये लोग उगा पाते हैं। चौथा, घर गर्म करने हेतु लकड़ी तक यहाँ पे नहीं है। पाँचवा, यहाँ पे रोजगार भी नहीं है। प्रश्न नंबर 3, संसार और निर्वाण अतर्क क्यों है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। संसार और निर्वाण अतर्क से परे है, तर्क से ऊपर है, परे है। लेखक कहना चाहता है कि संसार की हर वस्तु को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्राणी की उत्पत्ति, संसार का चक्र आदि को कभी समझा नहीं जा सकता। इसी तरह मृत्यु के कारण, मृत्यु के बाद जब जीव का स्थान आदि का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से लोग ऐसी विषम परिस्थिति में स्पीत में क्यों रहते होंगे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। मेरे विचार से इतनी परम परिस्थितियों में भी, इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोगों के रहने का कारण अपनी जन्मभूमि के प्रति अत्यधिक लगाव ही हो सकता है।